15 अगस्त 1947 जहां एक तरफ हिंदुस्तान में आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा था, दूसरी तरफ हैदराबाद में हिंदुओं का कत्लेआम चल रहा था। रजाकर्स के आर्मी चीफ कासिम रिजवी हैदराबाद में हिंदुस्तान के खिलाफ नारे लगा रहे थे और उसके रजाकर्स की आर्मी हिंदुओं को खुलेआम मार रहे थे। हैदराबाद के निजाम ओस्मान अली खान हैदराबाद को एक नया मुल्क बनाने की कोशिश में थे और इसीलिए पाकिस्तान और कई देशों से वो हथियार भी इंपोर्ट करवा रहे थे। इसी बीच भारत सरकार हैदराबाद को जोड़ने की हर एक कोशिश कर चुकी है और इसी सिचुएशन को देखते हुए सरदार पटेल ऑपरेशन पोलो लॉन्च करते हैं और इसी ऑपरेशन में हैदराबाद को 5 दिन के अंदर भारत में शामिल कर लिया जाता है। आइए दोस्तों समझते हैं हैदराबाद की कहानी। लगभग 200 सालों तक भारत को लूटने के बाद अंग्रेज भारत को छोड़ के चले जाते, लेकिन जाते जाते भारत को वो टुकड़ों में बांट जाते। 1947 इंडिया में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स हुआ करते थे, ऐसे राजा महाराजा जो ब्रिटिशर्स के अंडर में इंडिया के एरिया को कंट्रोल करते थे। और ब्रिटिशर्स ने बहुत स्मार्ट तरीके से ये प्रिंसली स्टेट्स के सामने 2 ऑप्शन रखे थे। एक ऑप्शन या तो वो हिंदुस्तान का हिस्सा बन सकते थे या पाकिस्तान का, या वो खुद का एक मुल्क भी बना सकते थे। ये ऑप्शन में हैदराबाद खुद को अपना एक देश बनाने का डिसीजन लेता है। हैदराबाद की अगर हम बात करें तो ये डेक्कन प्लेटू में 80,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जहाँ पे महाराष्ट्र, तेलंगाना और कर्नाटक के एरिया थे, जहाँ 3 भाषाएं बोली जाती थी, तेलुगु, कन्नड़ा और मराठी। हैदराबाद इंडिया का 2nd लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट हुआ करता था और इस हैदराबाद के अगर निजाम की बात करें तो 7th निजाम ऑफ हैदराबाद ओस्मान अली खान ये बस भारत के नहीं इस दुनिया के सबसे अमीर शख्स थे। उनके पास खुद के रेलवेज, उनके खुद के एयरलाइंस, रेलवे नेटवर्क और उनका खुद का करेंसी भी था। करेंसी जिसको ओस्मानिया सिक्का बोला जाता था, जिसकी वैल्यू ब्रिटिश पाउंड से भी ज्यादा थी। उनके पास उनकी खुद की आर्मी भी थी। निजाम के पास 24,000 स्टैंडिंग आर्मी थी और 2 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, जिसको रजाकर्स भी बोला जाता था। ये रजाकर्स को कंट्रोल किया जाता था कासिम रिजवी से। कासिम रिजवी और ओस्मान अली खान पाकिस्तान की तरह हैदराबाद को एक इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे थे और भारत किसी भी तरह हैदराबाद को हिंदुस्तान में जोड़ने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अगर हैदराबाद एक नया मुल्क बनता तो इंडिया के लिए एक सबसे बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज बन जाता। 15 अगस्त 1947 में हैदराबाद का निजाम हैदराबाद को एक देश घोषित कर देता है, इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर देता है। इसी के बाद ऐसे रिपोर्ट्स आते हैं कि रजाकर्स की आर्मी हैदराबाद में हिंदुओं को मारने लग जाती है और इसी की वजह से रिलीजियस टेंशंस पूरे इंडिया में क्रिएट होते हैं। यही देख के पंडित जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल इंडियन आर्मी हैदराबाद भेजते और इसी को ऑपरेशन पोलो बोला जाता है। ऑपरेशन पोलो एक मिलिट्री एक्शन जो एक वॉर इंडिया और हैदराबाद के बीच में चला, जिससे 5 दिन तक 13 सितंबर 1948 से लेके 18 सितंबर 1948 तक चला। इंडियन आर्मी की तादाद ज्यादा होने की वजह से हैदराबाद की आर्मी छोटी पड़ जाती है और इंडियन आर्मी के सामने वो घुटने टेक देती है और ऐसे ही घुटने टेकने के बाद ओस्मान अली खान सरेंडर कर देते हैं और हैदराबाद को इंडिया का एक हिस्सा बना लिया जाता है। इसी ऑपरेशन पोलो में 1300 से ज्यादा रजाकर्स, 800 से ज्यादा हैदराबाद स्टेट फोर्स और 66 इंडियन आर्मी के लोगों की डेथ होती है और इस ऑपरेशन पोलो के बाद 18,000 रजाकर्स और कासिम रिजवी को जेल में डाल दिया जाता है और कासिम रिजवी को 9 साल बाद 1957 में रिहा कर दिया जाता है और 48 आवर्स का अल्टीमेटम दिया जाता है देश छोड़ने का और वो पाकिस्तान चला जाता है। कासिम रिजवी की पॉलिटिकल पार्टी MIM वो मौलाना अब्दुल वाहिद ओवैसी को सौंप देते हैं और यही पॉलिटिकल पार्टी आज AIMIM पॉलिटिकल पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। ये पॉलिटिकल पार्टी आज असदुद्दीन ओवैसी हेड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और आपको ये वीडियो अगर पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।